हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर सुमित गुजरे। मैं ओरल एंड डेंटल सर्जन हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने मसूड़ों का कैसे ध्यान रख सकते हैं। रेगुलर मेरे क्लिनिक पे पेशेंट्स आते हैं और वो बोलते हैं सर हमारे मसूड़ों में अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन हम इनको हेल्दी रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। आज का ये जो टॉपिक है ये उन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा जिनके मसूड़ों में आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है और वो चाहते हैं कि आगे भी ना हो। जिन लोगों के मसूड़ों में प्रॉब्लम ऑलरेडी है, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है या जो चाहते हैं इसका ट्रीटमेंट करना, मसूड़ों में जो भी आपको प्रॉब्लम है उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है। उसमें मैंने ये बताया है कि आप अपने घरेलू क्या क्या उपाय करके अपने मसूड़ों की जो प्रॉब्लम्स है उनको ठीक कर सकते हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या यहाँ पे आई बटन में भी उसका लिंक आ रहा होगा, आप यहाँ पे भी क्लिक करके उसको वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको 2 टाइम ब्रश करना है। अब आप बोलेंगे सर ये कौन सी नई बात है। हाँ, मैं मानता हूँ ये नई बात नहीं है, लेकिन हमारे इंडिया में मोस्टली लोग 2 टाइम ब्रश नहीं करते हैं, वो एक ही टाइम कर लेते हैं। मॉर्निंग में ही ज़्यादातर ब्रशिंग की जाती है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप 2 टाइम ब्रश नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि जिस दिन आप किसी भी तरीके का फास्ट फूड खाते हैं या फिर आप किसी दिन चॉकलेट्स या किसी भी प्रकार का ऐसा सुगरी फूड खाते हैं तो आप उस दिन रात में ब्रश ज़रूर करके सोइए, क्योंकि जो भी ये जो हम चिपचिपा या चॉकलेट्स स्टिकी फूड हम खाते हैं ये हमारे दांतों के आजू बाजू चिपक जाता है और फिर उसके बाद में यही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे मसूड़ों के लिए। तो आप रेगुलर डे में ना भी अगर कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन आप इस तरीके का कोई भी फूड खाते हैं तो उस दिन ब्रश ज़रूर करें। टिप नंबर 2, अब जो भी आप ब्रश यूज़ करते हैं वो आप सॉफ्ट ब्रश यूज़ कीजिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा हार्ड ब्रश यूज़ करेंगे तो वो आपके मसूड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो आके बोलते हैं कि सर हम ब्रश तो करते हैं लेकिन इस ब्रश करने की वजह से हमारे दांतों को और हमारे मसूड़ों को दोनों को नुकसान पहुंचा है। नुकसान किस तरीके का पहुंचता है? पेशेंट गलत तरीके से ब्रश करता है और बहुत हार्ड ब्रशिंग करने की कोशिश करता है। उसको ऐसा लगता है कि मेरे दांत साफ़ हो जाएंगे, मेरे मसूड़े स्वस्थ रहेंगे, लेकिन वो क्या करते हैं कि अपने मसूड़ों को इंजर्ड कर लेते हैं। हार्ड ब्रश होने की वजह से वो आपके मसूड़ों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसलिए कोशिशें करें कि आप सॉफ्ट ब्रश यूज़ करें और आप ब्रशिंग जो करते हैं वो राउंड मोशन में करें। डायरेक्ट इस तरीके से ब्रशिंग ना करें, इस तरीके से ब्रशिंग करें। टिप नंबर 3, अगर आप जो भी टूथपेस्ट यूज़ करते हैं वो फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट आप यूज़ करें। अगर आपको मसूड़ों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और आप रेगुलर डे टू डे लाइफ में जो आप टूथपेस्ट यूज़ करना चाहते हैं उसमें फ्लोराइड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट अगर यूज़ करेंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं आपके दांतों में सड़न जो आपको लगती है उससे भी वो आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा। अब 2 टिप मैं आपको ऐसी एडवांस टिप दूंगा जिससे कि आपको अगर इस तरीके के अगर लक्षण दिखाई दे रहे हैं, अगर मान लीजिए आपके मसूड़ों से अगर ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो रही है या आपको किसी भी तरीके से मुंह से बदबू आ रही है, कई बार बदबू आपको खुद नहीं समझ में आती है, सामने वाले कहते हैं कि आपके मुंह से बदबू आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ब्लीडिंग होना ये आपका पहला साइन ऑफ सिम्टम्स होता है। मसूड़ों में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होना या मुंह से बदबू आना ये भी एक सिम्टम होता है कि हमारे मसूड़ों में इन्फेक्शन है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपको माउथ वॉश का यूज़ करना है। देखिए, रेगुलर बेसिस में आप देखते होंगे ऐड में भी हमें माउथ वॉश बताए जाते हैं, तो आपको माउथ वॉश का यूज़ करना है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि उसका यूज़ कैसे करना है। आयुर्वेदिक माउथ वॉश या फिर आप क्लोरहेक्सिडिन बेस्ड माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि जब आप माउथ वॉश यूज़ करते हैं तो कम से कम उसको 3 दिन रेगुलर कीजिए। ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया हो गया, कम से कम 3 दिन करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट आपको अच्छा रहेगा। इसको महीने में आप 2 बार आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, 3-3 दिन का। और दूसरी बात एक चीज़ ये है कि जब भी आप माउथ वॉश यूज़ करते हैं तो उसका करने का सही तरीका ये है कि आप जब माउथ वॉश आप मुंह में लेते हैं तो वो प्योर फॉर्म में लीजिए, उसमें पानी कुछ भी मिक्स मत कीजिए। और जब आप उसको मुंह में घुमाते हैं तो एटलीस्ट 20 से 30 सेकेंड आप उसको मुंह में अच्छे से घुमाइए। और घुमाने के बाद जब आप थूकते हैं तो आप नॉर्मल पानी से कुल्ला ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो मेडिसिन जो हमने कुल्ला करके अपने मसूड़ों और दांतों पे जो अप्लाई हुई है वो सब धुल जाएगी और वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। 5th और ये आखिरी टिप है, इसके लिए आपको मेडिकल से गम पेंट खरीदना पड़ेगा। ये एक छोटी सी डिब्बी में एक मसाज करने के लिए एक लिक्विड आता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपके उंगलियों
की टिप पर गम पेंट लेना है, यानी वो लिक्विड लेना है और उसको आपके मसूड़ों पे मालिश करना है और उसको भी आपको आधे घंटे छोड़ देना है। ये क्या करेगा कि अगर इनिशियल शुरुआती दौर में ही आपके मसूड़ों में कुछ इन्फेक्शन हो रहा है तो ये उसको क्योर करेगा और आगे आपकी प्रॉब्लम को बढ़ने नहीं देगा। इसमें मैं आपको एक एडवांस टिप ये देना चाहता हूँ कि अगर आपके मसूड़ों पे के आजू बाजू या आपके दांतों पे अगर इस तरीके का परत अगर जम रही है तो इसको आप अवॉइड ना करें, क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है हमारे मसूड़ों के लिए। क्योंकि मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि ये जो वाइट परत ये जो दांतों के ऊपर जो जम जाती है ये घर पे निकालना नामुमकिन होता है, ये निकल नहीं पाती है और चूंकि इस दौरान पेशेंट को ऐसी कोई तकलीफ नहीं होती तो वो उसको अवॉइड करते रहता है। इसको बिल्कुल अवॉइड मत कीजिए और इसको प्रोफेशनल के पास जाके इसको क्लीन बिल्कुल करवा लीजिए। तो ये थी कुछ टिप्स मसूड़ों को हेल्दी रखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं इसी तरीके की वीडियो लाता रहता हूँ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।